दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा लिया है। जो ट्रंप चीन को दुश्मन मानते थे, जो चीन ट्रंप पर सैंक्शंस लगा रहे थे, टैक्स पर टैक्स लाद रहे थे, जो ट्रंप चीन के लिए कहते थे कि वो ईरान की मदद कर रहे हैं, आज ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसी चीन की शरण में खुद ट्रंप को जाना पड़ गया है। और ट्रंप अकेले चाइना नहीं पहुंचे, ट्रंप तमाम बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज को लेकर पहुंचे। तो ट्रंप चाइना क्यों जा रहे हैं, वहां क्या होने वाला है और क्या ये दबाव ईरान को कमजोर कर पाएगा? भरत जी के पास चलते हैं। प्रज्ञा जी, ट्रंप को झुकना पड़ गया। इसको अगर आप पूरे फुल स्केल में देखेंगे तो ट्रंप को झुकना पड़ा है। और इतने सीईओज को साथ में ले जाना, तमाम बिजनेसमैन को साथ में ले जाना, ये सब एक दिखावा है, सीधा सीधा सा दिखावा है। मैं पूरा एलोबरेट करूंगा, रुकिएगा 2 मिनट में बतलाता हूं आपको। ये पूरा दिखावा है ताकि दुनिया को ये ना लगे कि ट्रंप को झुकना पड़ गया है। ईरान की वजह से ट्रंप को चीन के पास पहुंचना पड़ गया कि भाई ईरान को मनाओ और समझाओ, ईरान पर प्रेशर डालो। आज की तारीख में ट्रंप इस बात को और अमेरिका इस बात को बखूबी जानते और समझते हैं कि ईरान को अगर कोई मना सकता है, ईरान के ऊपर कोई प्रेशर डाल सकता है, तो वो 2 ही मुल्क हैं। उन 2 मुल्कों में पहला मुल्क है चीन और दूसरा मुल्क है रशिया। रशिया और चीन ही ईरान को समझा सकते हैं। और ट्रंप ये भी जानते हैं कि रशिया और चीन की ही बात ईरान मान सकता है, कम ज़्यादा ऊंच नीच करके ये बात मनवाई जा सकती है। ट्रंप अगर पाकिस्तान पहुंचते तो मामला दूसरी दिशा में घूम जाता कि जब इनके वेंस से, इनके दामाद से, इनके जो है उपराष्ट्रपति से बातें नहीं संभली, तब ट्रंप को बीच में आना पड़ गया, ट्रंप को जो है सुलह समझौते में उतरना पड़ गया। जबकि ट्रंप ईरान में मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर नहीं मानते हैं और ईरान ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं मानता है आज की तारीख में। सबसे पहले तस्वीर आपको देखते हैं, और जो तस्वीर मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं वो देखकर आपको हैरानी होगी, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। जो दुनिया का सुपर पावर बनने की लड़ाई या बने रहने की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में ट्रंप ने कह दिया कि चाइना इज ऑल्सो सुपर पावर। और ये बहुत बड़ी जीत है, ये ईरान की जीत है, ये ईरान की जीत है। और जिस बात को मैं पिछले 70 दिन से कह रहा हूं प्रज्ञा जी, कि सुपरमेसी, सुपर पावर का जो ताज है वो ट्रांसफर होता दिखाई दे रहा है। इतिहास बताता है कि ब्रिटेन के सर से सुपर पावर होने का ताज ऐसे ही धीरे धीरे ट्रांसफर हुआ था, और अमेरिका के सुपर पावर का ताज ट्रांसफर हो रहा है। किसके सर सजेगा, रशिया के या चाइना के, ये नहीं मालूम है, लेकिन किसके जरिए सजेगा आज की तारीख में ये बिल्कुल क्लियर है। ईरान के जरिए। ईरान वो देश बनकर उभर रहा है जिसने अमेरिका के सुपर पावर का दर्जा नोच कर फेंकने की हिमाकत की है, और ये दिखाया है कि अमेरिका का सुपर पावर का जो ताज है उसे बेताज किया जा सकता है। आप क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ट्रंप का बयान भी इसमें छपा है व्हाइट हाउस से निकलते समय, और ट्रंप ने क्या बयान दिया? वी एंड चाइना आर द 2 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं? वी एंड चाइना आर 2 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं हम और चाइना दोनों दुनिया के सुपर पावर देश हैं। अमेरिका और चाइना दोनों दुनिया के सुपर पावर देश हैं। एक तरफ जहां पर अभी ये था कि सुपर पावर अमेरिका, ग्रेट अगेन अमेरिका, अमेरिका इज ग्रेट, ये था नैरेटिव। इसी नैरेटिव से ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीते हैं, ये मत भूलिए, बिल्कुल मत भूलिए। और ईरान ने अमेरिका को यहां पर ला करके खड़ा कर दिया कि ट्रंप आज की तारीख में अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम और चाइना दोनों सुपर पावर हैं। और ये होते बहुत देर नहीं लगेगी जब ये वर्ड बदल जाएगा कि चाइना या रशिया अब सुपर पावर हैं, अमेरिका की कोई साख नहीं रही। ये बहुत देर नहीं लगेगी ये होते होते। और होर्मुज में अमेरिका की कमर, या यूं कहें कि ट्रंप की कमर इतनी ज़्यादा झुक गई है कि वो झुक करके सलाम आदाब अर्ज़े करने के लिए चाइना पहुंच गए हैं। प्रज्ञा जी, जिस आदमी की कमर
अकड़ी रहती थी उसकी कमर झुक गई है, और झुकी हुई कमर ये दिखला रही है, ये बयान से दिख रहा है कि ये दोनों देशों को सुपर पावर बता रहे हैं, चाइना को भी और खुद को भी सुपर पावर बोल रहे हैं कि हम सुपर पावर हैं। ये तस्वीर निकल करके सामने आई जब ट्रंप जो हैं 2017 के बाद पहली बार चाइना की यात्रा पर निकले हैं और अपने जहाज़ में चढ़कर यहाँ टाटा बाय बाय करते हुए जा रहे हैं। 2017 के बाद पहली बार, अब पहली बार ट्रंप चाइना जाने के लिए प्रज्ञा जी मजबूर हुए हैं, मजबूर। दिस इज नॉट अ निगोशिएशंस, दिस इज नॉट अ यात्रा, दिस इज नॉट अ एनीथिंग। ट्रंप को मजबूरन चाइना जाना पड़ रहा है, वरना वो ट्रंप जो अब तक चीन के ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, वो ट्रंप जो अब तक चीन की 3 सैटेलाइट कंपनियां अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने बैन की हैं, वो ट्रंप जिन्होंने तमाम शिपिंग कंपनीज को बैन किया, सैंक्शंस लगाया है चाइना की, वो ट्रंप को चाइना जाना पड़ रहा है। किस मुंह से, किस मुंह से? अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि चाइना के ऊपर नहीं मानेगा, 25% लगाएंगे, 2 गुना लगा देंगे, 4 गुना लगा देंगे, लगा देंगे। चाइना को आप नीचा दिखा रहे थे, आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को नीचा दिखा रहे थे, और अब आपको भागकर उसी देश जाना पड़ रहा है। वक्त की बात है प्रज्ञा जी। इसीलिए कहते हैं कि जब भी दोस्ती की जाए या दुश्मनी की जाए, जब भी दुश्मनी की जाए तो दोस्तों की राय ली जाए, और जब दोस्ती की जाए दुश्मनों की राय ली जाए, और दुश्मनी की जाए तो दोस्तों की राय ली जाए। प्रज्ञा जी और ट्रंप ये देखिए उतर गए हैं। ट्रंप का ये जहाज़ पहुंच चुका है चाइना, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और चीन के भीतर ट्रंप ऐसे नहीं पहुंचे हैं, अपने साथ पूरा जहाज़ भर करके लोगों को लेकर के गए हैं, और ये दिखलाने के लिए कि दिस इज़ अ बिजनेस मीटिंग, ये बिजनेस मीटिंग है। ये देखिए चीन के भीतर इनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है। चीन के भीतर एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जिनपिंग लेने नहीं आए हैं इनको। आप देखिए कि इनका स्वागत तो सब ठीक बात है, लेकिन जिस बड़े दिल के साथ जिनपिंग को आना चाहिए था वो नहीं दिखलाई दे रहा है। वो तस्वीर नहीं निकल करके आई कि जिनपिंग आ गए, बिल्कुल ये जो ऊपर से उतर रहे हैं, जिनपिंग ने एकदम जो है गले लिपट करके जो है व्हाट माय फ्रेंड और ये सब जो करना चाहिए वो नहीं है। और राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में संदेश बहुत मायने रखते हैं। ये दिखलाता है कि गर्ज किसकी है, ये दिखलाता है कि गर्ज किसकी है प्रज्ञा जी। कौन किसकी गर्ज पड़ी है, किसका काम पड़ा है चीन से, कौन चीन गया है और जिनपिंग लेने नहीं आए। ये बिल्कुल क्लियर कट इससे दिखाई देता है कि मामला उतना सहज नहीं है जितना सहज ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप ने आज बयान दिया कि हम और चाइना दोनों सुपर पावर हैं। ट्रंप ने कल ये बयान दिया प्रज्ञा जी कि चाइना बहुत अच्छा देश है, बहुत वंडरफुल देश है और शी जिनपिंग बहुत प्यारे आदमी हैं। कल ये बयान इन्होंने दिया, ट्रंप ने दिया प्रज्ञा जी। और अब जो हैरान करने वाली खबर है वो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इनके साथ इस जहाज में, ये जो जहाज आप देख रहे हैं, ये जो जहाज चीन में लैंड कर रहा है, इस जहाज के भीतर कौन कौन है। और ये अमेरिका भी जानकर हैरान है प्रज्ञा जी कि इतना आदमी ट्रंप के साथ जा रहा है। क्या करने के लिए जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। इसमें लिखा है दिस इज एब्सोल्युटली इनसेंस। इसका मतलब क्या हुआ प्रज्ञा जी? हाँ, इनसेन कहने का मतलब ये सरासर अविश्वसनीय, अकल्पनीय है प्रज्ञा जी। क्या है ये? सरासर अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। आगे लिखता है अखबार, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज करंटली फ्लाइंग टू चाइना विद ऑल ऑफ फॉलोइंग पीपल, रिक्वेस्ट डील विद चाइना प्रेसिडेंट शी। ये लिखते हैं राष्ट्रपति ट्रंप इस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से समझौता करने के लिए निम्नलिखित लोगों के साथ चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन है जिससे अभी लड़ भिड़ कर बैठे थे? एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं, ये जा रहे हैं। ये जेनसेन दूसरे नंबर पर जो है, जेनसेन हुआ, ये क्या है? ये एनवीडिया के सीईओ हैं। एनवीडिया क्या है? ग्राफिक कार्ड बनाते हैं ये लोग प्रज्ञा जी। ये टिम कॉक एप्पल के सीईओ हैं, ये जा रहे हैं। लैरी फिंग ये जा रहे हैं। ये क्या है? ये हाँ, ये ब्लैक रॉक के सीईओ हैं। और इसके अलावा स्टीफन
श्रमजन बैन ये जा रहे हैं, ब्लॉकटोन के सीईओ हैं ये 6ठे नंबर पर के लिए। अब ये इतने सारे सीईओ, सबका नाम पढ़ेंगे बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ये इतने सारे सीईओज को लेकर के जा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऑल्सो सेज, यानी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनके साथ कई अन्य सीईओ की यात्रा पर जा रहे हैं, सीईओ भी यात्रा पर जा रहे हैं जिनके नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इतिहास, और भी हैं। हाँ, इतिहास में इतनी बड़ी और व्यापक यात्रा पहले कभी नहीं हुई है। इतनी बड़ी और इतनी व्यापक यात्रा पहले कभी नहीं। नेवर इन द हिस्ट्री हैज सच अ ट्रिप इवन रिमोटली, नेवर दिस स्केल, हाँ, इन द कैलिबर अकॉर्ड, यानी कि इससे पहले ऐसी इतिहास में यात्रा नहीं हुई है। और ये भी आगे कह रहे हैं कि ट्रंप शी की ये मुलाकात आम लोगों की सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ऊपर है, लोग वहाँ तक सोच नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर एलन मस्क ने क्या लिखा? एलन मस्क ने लिखा कि मैं भी जो है बीजिंग जा रहा हूँ एयरफोर्स 1 में बैठ करके। अब मसला क्या आता है प्रज्ञा जी? अब मेन मसला ये है कि ये जा क्यों रहे हैं, जा क्यों नहीं, वो भी दर्शकों को समझना चाहिए क्यों, काहे जा रहे हैं। देखिए, पहला मसला ये है कि ट्रेड और टैरिफ के लिए जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहा है, आपको बताया हमने शुरू में। टेक्नोलॉजी और एआई के लिए कहा जा रहा है, जा रहे हैं, ट्रंप ऐसा बतला रहे हैं इतने सारे सीईओज को लाद करके। अच्छा, धंधेबाज आदमी ट्रंप, बिजनेसमैन आदमी, तो जहाँ जाएगा वो व्यक्ति तो उसके आसपास जो है कौन होंगे? सीईओज ही होंगे या कंपनियों के जो है मालिकान होंगे, वो होंगे। दूसरा, ताइवान के मुद्दा, ताइवान का जो मुद्दा है वो बताया जा रहा है कि ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बड़ा है और ये माना जा रहा है कि दोनों देश इस पर टकराव कम करने की कोशिश करेंगे। मसला ये है कि ताइवान को चीन अपने में मिलाना चाहता है और अमेरिका ताइवान को हथियार भेज रहा है कि चीन के सामने हथियार मत डालना और तुम जो है एक अलग राष्ट्र हो, अलग देश हो और अलग ही रहोगे। दूसरा ये है कि अमेरिका के भीतर महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक दबाव और कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए ट्रंप ये चाहते हैं कि चीन के भीतर अमेरिका का इंपोर्ट शुरू हो, क्योंकि चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जो बना रहा है धड़ाधड़ और बेच रहा है, भेज रहा है लोगों के भीतर। अमेरिका ये चाहता है कि हम चीन के भीतर अपने सामान का एक्सपोर्ट करें, इनको हम सामान बेचें, इस पर बात करने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका ट्रेड वॉर को थोड़ी जो है नरमी मिल सकती है, टैरिफ कम हो सकते हैं, एआई चिप की जो कंपनियां लेकर के जा रहे हैं उनके बीच कुछ समझौता कराने की कोशिश करेंगे। शेयर बाजार और तेल में अस्थिरता जो है जारी है, उस पर बातचीत करने के लिए जाएंगे। और दूसरा, ये ईरान जैसे मुद्दों पर जो है बैक चैनल डीलिंग करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बैक चैनल, ये जो मैं आपको पढ़कर भी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये दुनिया के तमाम अखबारों का जो जिस्ट है वो निकाल करके मैं बैठा हूं कि ये क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है। तो तमाम दुनिया के अखबारों और दुनिया के तमाम विशेषज्ञों ने जो चर्चा की है उसका सार मैं आपको निकाल करके बता रहा हूं। और विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि ऐतिहासिक दोस्ती नहीं होने वाली है इससे। दोनों देश अभी भी एक दूसरे के सामने बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और ये यात्रा ज़्यादा तनाव को कंट्रोल करने की कोशिश मानी जा रही है जो होर्मुज के भीतर है। मेन जो मसला है वो ये है कि जो तनाव बना हुआ है उसको कम करने की कोशिश है। दोनों रणनीतिक दुश्मन हैं एक दूसरे के, रणनीतिक। ये यहाँ ताइवान को पावर दे रहे हैं अमेरिकी और चाइना वाले ईरान को पावर दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन के साथ में जो है खड़े हुए हैं आज की तारीख में। दूसरा, रूस जो है ये क्यूबा पर कब्जा करना चाहते हैं और रूस क्यूबा को पावर दे रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये सांप और न्योले की दोस्ती करने जैसा है। अगर कोई कहे कि ये क्या है तो ये सांप और न्योलों के बीच का मिलन प्रज्ञा जी चीन के भीतर होने वाला है और ये कभी सफल नहीं रह सकता। सांप कभी न्योला से जीत नहीं सकता और न्योला कभी सांप से दोस्ती कर नहीं सकता प्रज्ञा जी आज की तारीख में। और क्योंकि ट्रंप की भद्द बहुत पिटी पड़ी है, ट्रंप हर हाल में चाहते हैं कि कैसे भी करके ईरान को मनाया जाए और ईरान को मना एक ही देश सकता है और इसीलिए ट्रंप जो है भागे भागे वहाँ पहुँचे हैं कि हमारा व्यापार भी ठीक हो जाए, सीईओज़ को लेकर के जाएं कि दुनिया में मैसेज जाए कि ये इनकी बिजनेस मीटिंग है, इसलिए वो वहाँ पर गए हैं। जबकि मेन कारण होर्मुज है। होर्मुज के जरिए
जो तेल की कीमतें हैं वो छप्पर फाड़ जा रही हैं, ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। ट्रंप कहें जो कुछ, लेकिन दुनिया के 200 मुल्कों का प्रेशर ट्रंप के ऊपर है कि हाय दादा तुमने ये क्या किया है, होर्मुज को बंद करवा दिया है, इसको एनी हाउ खुलवाओ, नहीं खुलवाओगे तो दुनिया क्या करेगी। भारत के भीतर देखिए कितने सारे ऐलान हो गए कि तेल कम खर्च करो, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ और वर्क फ्रॉम होम करो। मुख्यमंत्रियों प्रधानमंत्रियों तक की फ्लीट में कटौती हो गई भारत में, तो प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। वीडियो जारी किया आज भारत के प्रधानमंत्री, और यहाँ के जो आला अधिकारी और आला मंत्री हैं वो सब अपनी अपनी गाड़ियों, तो ये दिखला रहा है कि दुनिया की गर्दन फंसी हुई है आज की तारीख में, और ट्रंप के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रेशर है कि एनी हाउ ईरान को समझाओ। ये है मूल मंत्र। बिल्कुल, तो यही कारण है कि ईरान को दबाव में लेने के लिए, बिजनेस डील के आड़ में ईरान को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप चीन पहुंचे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन की मदद के बाद शायद अब ईरान पर कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन दोस्तों ये भी बहुत दूर का दिखाई दे रहा है, जैसे कि भरत जी ने कहा कि सांप और नेवले की दोस्ती हो ही नहीं सकती है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या राय है कॉमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।